हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं कल आपको जो है जैसा कि पार्ट नंबर 11 में मैं बताया था आपको भाजता के नियम अर्थात 2 से विभाजित कैसी संख्या पहचानेंगे, 2 से विभाजित, 3 से विभाजता, 4 से, 5 से जो है, इसी तरह 7, 8, 9 से विभाजता के नियम बताया था मैं। अब उससे रिलेटिव क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इसमें। जैसा कि मैं कल आपको बताया था कि पार्ट नंबर 12 में मैं बताऊंगा जो है आज लास्ट टॉपिक और नंबर सिस्टम का। इसके बाद एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। यदि आप लोग से विनम्र निवेदन भाई लोग कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए आप लोग जो है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता जाए। तो देख लीजिए, पिछले साल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया है मैं उसको आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इस तरह जो है जैसे दे रहा है कि यदि 9, 2, 6, 5, 7 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो मैं आपको बताया था जैसा कि 8 से विभाजता के नियम में बताया था आपको कि 8 से विभाजता के क्या नियम हो। मैं बताया था कि जो लास्ट के 3 अंक जो है, लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपका दे रहा है कि दे रहा है 92 दे रहा है, 92, 65, 7। अब स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2। तो हम जानते हैं कि ये 3 अंक से विभाजित, यही 3 लास्ट का जो है 3 अंक देखा जाएगा, 1, 2, 3। तो यहाँ पर भरना ही है मुझे, और इन सब संख्या से मुझे पता कोई लेना देना ही है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, बस इसी के लास्ट का 3 डिजिट देखना है। यदि मैं फिलअप करता हूँ, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 फिलअप कर रहा हूँ तो 7, 1, 2 हो जाएगा। ये 8 से विभाजित है कि नहीं, अब देख लीजिए इसको 8 से विभाजित है कि नहीं। तो देखेंगे कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये देख लीजिए 712 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित होगा, 64 हो जाएगा। 11 में से 4 उसको निकाल दीजिए, इसको देखेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 7 बचा 2, 8, 9, 72। देख लीजिए पूरी तरह विभाजित हो गया, अर्थात हम पहला ही ऑप्शन स्टार के स्थान पे, यहाँ स्टार लगा लीजिए। स्टार के स्थान पे क्या भरा जाएगा, तो स्टार के स्थान पे देख लीजिए, स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, तो स्टार के स्थान पर 1 रख लेंगे तो ये संख्या पूरी जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। स्टार के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो ये 8, 9, 72, 2 बच जाएगा, ये नहीं डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2, अगर 2 स्टार के स्थान पर 2 रखते हैं, 8 से भाग देंगे तो ये संख्या इससे नहीं विभाजित होगी। अगर 3 रख लेते हैं तो मान लीजिए 7, 3, 7, 3, 2 लिखेंगे तो ये भी नहीं विभाजित हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 भी लिखेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए लिख रहे हैं 7, 4, 2 तो ये भी नहीं विभाजित होगा 4 से तो 8 से नहीं विभाजित हो जाएगा। तो बस एक ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा, अर्थात लास्ट के 3 डिजिट देख लिया जाएगा कि 3 डिजिट कौन है जो 8 से विभाजित है। यही जो है विभाजता के नियम, 8 से विभाजता के नियम में कल आपसे बताया था कि अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ये आरआरबी जो है MTS 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप पिछली साल एक ठो देख लीजिए, SI में क्वेश्चन पूछा था, UPSI में किस तरह का 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 2017 का क्वेश्चन क्या पूछा है। इसी तरह विभाजता के नियम में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ये UPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा संख्या 12, 32, 4, संख्या 12, 32, 4 हैज़, ये हैज़ का स्थान होता है, हैज़ 84 में हैज़ 84 में हैज़ को निम्न में से किससे बदला जाए, किससे बदला जाए ताकि
ताकि यह 8 का गुणज बन जाए, ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। ये एग्ज़ाम कब पूछा था? ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 में यूपीएसआई में क्वेश्चन कहा था। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 8 6 9 4, 8 6 9 4, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। देख लीजिए, यही क्वेश्चन हूबहू पूछा था। कह रहा था संख्या 1 2 3 2 4 हैश 84 में को निम्न में से किस में बदला जाए ताकि वह 8 का गुणज बन जाए। तो मैं बताया था कि आपसे कि 8 का गुणज अर्थात 8 से विभाज्यता का नियम मैं बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट देखा जाएगा इसी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, हैश के स्थान पे 8 4, तो इसी के भागे जो है 8 कर लेंगे। अब इसके स्थान पे लास्ट के ऐसे डिजिट कोई रखिए जो कि 8 से विभाजित हो जाए। 8 से विभाज्यता का नियम मैं यही बताया था कि यदि जो है ये संख्या जो है लास्ट के 3 संख्या कुछ भी दिया रहो आगे, हमसे उससे नहीं मतलब है, बस लास्ट के जो है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रही है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट तो 4 8 दिया, यदि मैं 8 रखता हूँ तो 8 जो है 8 8 4 करेंगे, अगर 8 से भाग देंगे तो 11 0.5 आएगा, ताकि ये पूरी तरह 8 से विभाजित नहीं है। यदि ऑप्शन नंबर 1 रखता हूँ तो 8 के जगह पर जो है मैं यहाँ पे जो है हैश के स्थान पे 8 रखता हूँ तो 881 हो जाएगा, 884 हो जाएगा। 8 8 4 रखते हैं, अगर इसको 8 से भाग देंगे तो ये 8 से भाग देंगे तो 11.05 आ जाएगा, जो कि ये पूरी तरह से 8 से विभाजित नहीं है, दशमलव में आ गया। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। अब दूसरा का ऑप्शन चेक करेंगे, 684, यहाँ हैश के स्थान पर 6 रखेंगे, फिर 8 4, फिर भाग देंगे 8 से तो 64 हो जाएगा, 44 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर हैश के स्थान पर नाउन रख लेंगे, 9 8 4 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे, 8 1 8, 8 2 के 16, 8 3 के 24। देखिए ये संख्या जो है रखने पर पूरी तरह से विभाजित हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 9। अर्थात मैं बताया था आपसे कि भाज्यता के नियम में मैं बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट देख लिया जाएगा कि जो 8 से विभाजित है वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिए। इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, यदि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये भी एग्जामों का समय क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि संख्या 6 5 7 3 5 4 7 यक्स 45 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था CHL 2018 में। इसमें ऑप्शन 7 कर लीजिए, 0 8 6, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4।
अब यही 4 ऑप्शन है, इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि यदि संख्या 6 5 7 3 5 4 7 यक्स 45 9 से विभाज्य है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। CHSL 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए, मैं आपसे बताया था कि 9 से विभाज्यता का नियम में बताया था कि इन संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। इनका योगफल देख लीजिए, 6 + 5 + 7 + 3 + 5 + 4 + 7 + 4 + 5 + यक्स बटे के 9। तो अब इसको जोड़ लेंगे, टोटल जो है इसको जोड़ लेंगे, 6 5 7 3 5 4 7 4 5, इसको जोड़ लेंगे तो टोटल 46 + यक्स बटा के 9 हो जाएगा। अब मैं बताया था आपसे, भाज्यता के नियम बताया था कि इन संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल जोड़ लेंगे। अगर यदि ये संख्या जो है, अगर योगफल जो है 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 5 7 3 5 4 7 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे यहाँ तक तो 46 + यक्स। अब यक्स में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि जो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का मैं नियम बताया था कि इनका योगफल यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 46 में हम 7 जोड़ेंगे तो देख लीजिए, यदि 46 में अगर 7 जोड़ेंगे, 46 7 53 हो जाएगा। तो 53 जो है इससे विभाजित नहीं हो जाएगा, 46 और 7 53 हो जाएगा। तो 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। 0 करेंगे तो 0 नहीं आएगा। 8 जो है जोड़ लेंगे, यदि हम 8 जोड़ते हैं, देख लीजिए, यदि हम जो है इसमें क्या 46, अब यक्स के स्थान पर मैं ऑप्शन नंबर 3 लेता हूँ, +8 लेता हूँ, तो 46 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 54 हो जाएगा। अब 54 जो है 9 6 54 अर्थात 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। अब इससे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताया था कि यदि संख्याओं का योगफल जो है 9 से विभाजित है, यदि संख्याओं को पूरा योगफल जोड़ लेंगे, यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन था। मैं आपको सोचा था कि ये क्वेश्चन करा दूं, सारा जो है यही एक टॉपिक बचा था जो सारा टॉपिक मैं कवर कर लिया हूँ। कभी जो है प्रैक्टिस सेट उठाकर आप सॉल्व करिएगा, ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, सारा नंबर सिस्टम कवर किया हूँ मैं। तो इसमें देख लीजिएगा यही संख्या बच रही थी, इसी पर मैं 2 4 5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। मैं सारा मैथ आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास कराने वाला हूँ, 2.5-3 से महीना में पूरा ख़त्म करूँगा। प्लीज़ भाई हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि y का वह न्यूनतम मान क्या है, y का वह न्यूनतम y का वह न्यूनतम मान क्या होगा। y का वह न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 2 6 7 y2 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है।
NTPC 2016 का क्वेश्चन है ये। NTPC 2016 का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 2105 2105। देख लीजिए 1 2 3 4। आप क्या कर रहा है कि मैं बताया था आपसे 3 से विभाज्यता के नियम बताया था कि इन संख्याओं को जोड़ लेंगे 2 + 6 + 7 + 2 + y बटे के 3 कर लेंगे, अर्थात इसको पूरी संख्या को हम जोड़ लेंगे और जो जोड़ने के बाद y के स्थान पर इनमें से एक वैल्यू पुट कर लेंगे जो 3 से विभाज्यता का नियम बताया था कि वे संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई जिनका योगफल जो है, संख्या का योगफल यदि 3 से विभाजित है, संख्याओं को योगफल अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ से जोड़ लेंगे 6 2 8 8 2 10 7 17 हो जाएगा। 17 + y बटे के 3 कर लेंगे। अब 17 में क्या जोड़ लेंगे कि जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो देख लिए 17 में अगर 2 जोड़ लेंगे, 17 2 19, y के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो ये विभाजित नहीं हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 विभाजित नहीं होगा। और 17 में एक वैल्यू रख रहे हैं तो 17 y के स्थान पर 1 रख लेंगे तो ये पूरी तरह से 17 × 18 इनका योगफल 3 से विभाजित हो गया। ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया है तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 5 जोड़ लेंगे 17 5 22 तो ये भी नहीं विभाजित होगा, 0 कर लेंगे तो वो भी नहीं विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि कौन सा विभाजित है, तो 1 विभाजित है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 पान देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा था RRB 2006 में और SI ये 1997 में शायद पूछा था, क्या दो 1997 में, ठीक है 1997 में कह रहा है कि इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 4 5 7 4 5 7 और एक ठो 8 ऑप्शन ये देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। एग्जामों का क्वेश्चन है, सब सॉल्व करा हुआ है। एग्जामों का मैं क्वेश्चन इकट्ठा किया हूँ एक जगह से, और जो पिछले साल एग्जामों में पूछा गया इससे रिलेटिव वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सब कह रहा है कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो मैं आपको बताया था 11 से विभाज्यता के नियम बताया था मैं कि इनका सम तथा विषम स्थानों का अंतर यदि 0 आता है या 11 से विभाज्य आता है तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ स्टार देख लीजिए, स्टार 381 है तो एक बार सम लेंगे एक बार विषम लेंगे, दोनों का अंतर या तो 0 होगा या तो
सम होना चाहिए, तो वो संख्या जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे स्टार रखेंगे, स्टार पहले हम जो है विषम स्थान पर लेने पर, विषम स्थान पर देख लीजिए, विषम स्थान पर लेने पर, विषम स्थान पर क्या आ जाएगा, देखिए एक विषम स्थान पर एक, यही ना आएगा विषम स्थान पे। देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4, तो देखिए विषम स्थान पर एक ये आ रहा है तो स्टार रख लेंगे, विषम स्थान पे प्लस 8 कर लेंगे। अब इनका डिफरेंट अब जो है सम स्थान कर लेंगे, विषम स्थान पर हो गया ये, अब यहाँ पे सम स्थान कर लेंगे, सम तथा विषम स्थानों के अंतर 0 हो या उनका गुणनफल हो तो वो संख्या जो है, अब जो है सम स्थान पर कौन कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 3 + 1। अब जो है इनका या तो योगफल 0 हो, या तो बराबर 0 हो, या बराबर 0 हो, या 11 का गुणज हो, या 0 हो, इनका जो है बराबर, इनका अंतर, ये अंतर डिफरेंट का चिन्ह होता है, अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या जो है 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। सम तथा विषम स्थानों को ले लिया जाएगा, इनका सम तथा विषम स्थानों का अंतर जो है लिया जाएगा, सम तथा विषम स्थानों का अंतर यदि 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी। यदि मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 8 4 12 कर लेंगे। या मान लीजिए यहाँ पे स्थान पे मैं जो है ना, यदि मैं यहाँ पे अगर मान ला मैं यहाँ पे स्टार के स्थान पर 4 रखता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 4 8 डिफरेंट, अब जो है, अरे यार यहाँ पर 1 है ना, इनका डिफरेंट देख लीजिए, अरे यार गड़बड़ हो गया, 3 + 1 है ना, यहाँ देखिए विषम सम स्थान पर जो 1 है ना, ये तो 1 लिख लेंगे ना, तो 3 1 4, तो अब देखिए 8 4 12 में से 4 जाएगा 8 बजेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। इनका अंतर जो है 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए। यदि मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पे 5 रखता हूँ, 5 + 8 डिफरेंट 4 करेंगे तो 8 5 13 में से 4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब जो है ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे। यदि 7 मैं स्टार के स्थान पर 7 रखता हूँ + 8 रखता हूँ, अब इनका अंतर जो है, अब इनका अंतर 3 1 4, तो इनका अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणा जाना चाहिए, या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 8 7 15 -4 आ जाएगा, 15 में से 4 आएगा तो 11, अर्थात 11 के गुणज 11 से कट जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। तो अंक स्टार के स्थान पर क्या रख देंगे, स्टार के स्थान पर हम 7 फिलअप कर देंगे, तो संख्या जो है पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगी। और एक क्वेश्चन इसी पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एक ठो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि संख्या, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 7 3 8 ए 6 संख्या 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य हो तो 11 से विभाज्य हो तो ए के स्थान पर अंक होगा, तो ए के स्थान पर अंक होगा
होगा। ये एसएससी में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि अब इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें, ऑप्शन या तो देख लीजिए इसमें को विभाज्य हो तो ए के स्थान पर अंक क्या होगा, तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए सम स्थान पर 7, 8, 6 जोड़ लेंगे। पहले आप जो है विषम स्थान ले लेंगे तो 7 + 8 + 6 ले लेंगे। टोटल विषम स्थान पर ये ले लेंगे और इनका अंतर क्या हो जाएगा। अब जो है सम स्थान पर ले लेंगे तो 3 ले लेंगे, प्लस ए ले लेंगे, प्लस ए ले लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज, या 11 का गुणज आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। तो इसको देख लीजिए, यहाँ 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। डिफरेंट अंतर या माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो 3 - 2a हो जाएगा। ठीक, 2a बराबर 0 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 - 2a बराबर 0 हो गया। तो 2a बराबर 18 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो a के स्थान पर क्या होगा, तो a के स्थान पर जो है 9 होगा। a के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप का जो है ना सारा क्वेश्चन जो है, इस पर जो है जो क्वेश्चन में बना था, इस पर जो भी क्वेश्चन बना है मैं सारा आपको सॉल्व करा दिया। इसी अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का मैं आपको एक प्रॉपर जो है तरीका बता दिया कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो किस टाइप का पूछेगा, जो है भाज्यता की जांच पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, तो इसी टाइप का पूछेगा। आपको जो है सारी संख्या याद कर लेना पड़ेगा कि 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 8 से, 9 से, 11 से विभाज्यता के क्या नियम है, उनको जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक नहीं आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी जो है वीडियो उसको जाकर जो है देखिएगा, सब भाज्यता के नियम जो है। अब मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज। मैं आज जो है ये पूरा टॉपिक जो था नंबर सिस्टम का, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, सारा टॉपिक जो है कवर कर दिया। आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा होगा, तो प्लीज़ जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन छूटा हुआ। इसे जो है मैं सारा क्वेश्चन में सारा कवर कराने की कोशिश किया हूँ, एक भी क्वेश्चन में छोड़ा नहीं हूँ। यदि दोस्तों आप लोग से कल हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि कल मैं अहम चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज। जो क्वेश्चन जो एग्जामों में 7 से 8 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं जो है, तो वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको। जो है हर एग्ज़ाम में कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो परसेंटेज के रहते ही हैं। मैं कल से जो है आपको परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो दोस्तों धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग से विनम्र निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।